वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हाई कोर्ट की पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत के खिलाफ केस की समाअत शुरू हो गई है। विफाकी पंजाब हुकूमत के सीनियर अफसरान अदालत के रूबरू जवाब समेत पेश हुए हैं। अदालत का चेयरमैन ओगरा के पेश ना होने पर सख्त इजहार बरहमी किया गया है। अगर चेयरमैन ओगरा काम नहीं कर सकते तो अहदा छोड़ दें। चीफ जस्टिस कासिम खान की जानिब से रिमार्क्स दिए गए हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि ओगरा वालों की वजह से मुल्क में पेट्रोलियम का बहरान आया है। इस महकमे ने बेड़ा गर्क किया हुआ है। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान की जानिब से इजहार बरहमी किया गया और कहा गया कि चेयरमैन ओगरा इंजॉय करने के लिए नहीं है। मुतालिका इदारे काम ना करें तो अदालतों को नोटिस लेना पड़ता है। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट मोहम्मद कासिम खान केस की समाअत कर रहे हैं। विफाकी हुकूमत की जानिब से डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा अदालत में पेश हुए। सेक्रेटरी पेट्रोलियम असद हयात, एडिशनल होम सेक्रेटरी मोमिन आगा, आईजी पंजाब भी पेश हुए, जबकि डीसी दानिश अफजाल, ओगरा अफसरान समेत दीगर भी अदालत में पेश हुए। अदालती हुक्म पर सेक्रेटरी पेट्रोलियम बहरान से मुतालिक मौकिफ दे रहे हैं। जब पेट्रोल कम हुआ तो कितने दिनों का स्टॉक मौजूद था? चीफ जस्टिस की जानिब से इस्तफसार किया गया, जिस पर सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने कहा कि 8 दिनों से ज्यादा का स्टॉक मौजूद था। अगर ओगरा मौसर किरदार अदा न करे तो उसके चेयरमैन को कैसे हटाया जा सकता है? इस हवाले से भी चीफ जस्टिस की जानिब से इस्तफसार किया गया, जबकि सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने कहा कि काबीना कमेटी उसे हटा सकती है, जिस पर चीफ जस्टिस ने दोबारा से सवाल किया कि अभी तक इसके खिलाफ मुआमला काबीना को क्यों नहीं भेजा गया, जिस पर बताया गया कि डीजल दस्तयाब था, पेट्रोल की दस्तयाबी की कोशिशें की जा रही हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा लगता है वज़ीर आज़म के हल्के में पेट्रोलियम की दस्तयाबी की कोशिश की गई है। क्या पेट्रोल बहरान हुकूमत की नाकामी नहीं है? चीफ जस्टिस ने यह भी कहा पेट्रोल बहरान के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कमेटी बनाई है। सेक्रेटरी पेट्रोलियम की जानिब से इस पर यह जवाब दिया गया। जब अदालत ने नोटिस लिया तो कमेटी बना दी गई। चीफ जस्टिस ने यह कहा क्या यह हुकूमत की बैड गवर्नेंस नहीं है? चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने कहा जो कमेटी बनाई गई क्या काबीना को मालूम नहीं था कि यह बेख्तियार है? चीफ जस्टिस ने मजीद यह भी कहा जबकि अदालत का प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वजीर आजम आजम खान की कारकर्दगी पर भी सख्त इजहार बरहमी किया गया। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने कहा वो शाह से ज्यादा शाह का वफादार बना हुआ है। आजम खान आइंदा समाअत पर जाती हैसियत में जवाब समेत पेश हो। चीफ जस्टिस ने यह अहकाम जारी किए। वजीर आजम समेत किस किस को अदालत पेशी से इस्तिस्ना हासिल है? चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, जबकि वजीर आजम को इस्तिस्ना हासिल है। सरकारी वकील की जानिब से यह जवाब दिया गया है। चीफ जस्टिस ने कहा आवाम पिस रहे हो, अफसरान इंजॉय कर रहे हो तो क्या यह अलमिया नहीं है? पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत के खिलाफ समाअत 30 जून तक के लिए मुलतवी की गई है। तफसीलात जानेंगे मलिक अशरफ से। मलिक अशरफ बताएगा चीफ जस्टिस की जानिब से सख्त इजहार बरहमी किया गया है, काफी सख्त रिमार्क्स दिए गए हैं। बिल्कुल, आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने लाहौर समेत मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत के खिलाफ दर्ज दरखास्त पर सख्त इजहार बरहमी किया है और इसको ओगरा समेत दीगर जो महकमे हैं उनकी नाकामी करार दिया है। अदालत ने रिमार्क देते हुए कहा कि इस वक्त पेट्रोलियम का बुरहान है लेकिन हुकूमती इदारे कुछ नहीं कर रहे। वज़ीर आज़म के नोटिस में भी मामला लाया गया लेकिन सिर्फ एक कमेटी बना दी गई। चेयरमैन ओगरा जो है वो अपना फाल किरदार अदा नहीं कर रही। जब इस केस की समाअत का आगाज हुआ तो अदालत के रूबरू एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम मोमिन अली आगा, आईजी पंजाब शेब दस्तगीर के अलावा सेक्रेटरी पेट्रोलियम असद हयात, डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा समेत डिप्टी कमिश्नर लाहौर दानिश अफजाल समेत दीगर अफसरान अदालत के रूबरू पेश हुए। अदालत ने इस्तफसार किया कि चेयरमैन ओगरा को बुलाया था, कहाँ है? तो अदालत में उनके लीगल एडवाइजर ने कहा कि चेयरमैन ओगरा आज नहीं आ सकी, जिस पर अदालत ने सख्त भ्रम का इजहार करते हुए कहा कि इस वक्त मुल्क में बहरान है और जो ओगरा है उसका तमाम तर जिम्मेदार वो है। उसे कानून के मुताबिक जो करने वाले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना थी, लेकिन ये मामला एक कमेटी में भिजवा दिया गया और इस मामले को खामोशी इख्तियार कर ली गई। मजीद अदालत ने यह भी रिमार्क दिया कि ऐसे लगता है कि अदालती अहकामात पर अमल न करने पर चेयरमैन ओगरा को तौहीन अदालत का नोटिस देना पड़ेगा और हो सकता है कि उनका मौक़िफ़ सुनकर उनको यहाँ से कमरा अदालत ने ये भी रिमार्क दिए कि हुकूमत है, ये पंजाब हुकूमत भी बताए उसने जो पेट्रोल बहरान के जिम्मेदारान है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की, लेकिन इस मामले में एडिशनल होम सेक्रेटरी मोमिन अली आगा और आईजी पंजाब कोई तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि अदालत ये पूछ रही है कि क्या पेट्रोल की महंगाई का जो
उनके खिलाफ कार्रवाई करने का इख्तियार क्या पंजाब हुकूमत के पास है या नहीं है, कौन सा कानून है, अदालत को आगाह करें। लेकिन अदालती इस्तफसार के बावजूद एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम मोमन अली आगा और IG पंजाब शोएब दस्तगीर कोई तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके, तो अदालत ने कहा कि आइंदा समात पर अदालत की इसमें मुआवनत की जाए। और अगर ये पंजाब के पास ये इख्तियार नहीं है तो ये भी बैड गवर्नेंस की इंतहा है। अदालत ने कहा कि शहरी लोग पिस रहे हैं और जो चेयरमैन ओगरा समेत दीगर जो सीनियर ओहदे हैं उस पर बैठे लोग एंजॉय कर रहे हैं। अदालत ने कहा कि जब मुतलका महकमे अपना रोल अदा ना करें तो आपको नोटिस लेना ही पड़ता है। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने पेट्रोल बुरहान पर हुकूमत पर सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि मुतलका जो इदारे हैं वो अपना रोल अदा नहीं कर रहे और शहरी मारे फिर रहे हैं। अदालत ने यह भी इस्तफसार किया कि अदालत को बताया जाए कि जो पेट्रोल बुरहान के जिम्मेदार हैं जो की गई। ठीक है, मलिक अशरफ हमें तफसीलात से आकर रहे थे, बहुत शुक्रिया। अवाम पिस रहे हों, अफसरान एंजॉय कर रहे हो तो क्या ये अलमिया नहीं है? चीफ जस्टिस की जानिब से ये सवाल भी किया गया है। जबकि पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत के खिलाफ समाअत 30 जून तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। आइंदा समाअत पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वजीर आजम समेत दीगर अफसरान तलब किए गए हैं। सेक्रेटरी पेट्रोलियम, सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट समेत दीगर अफसरान भी तलब कर लिए गए हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। तो कोरोना वायरस में हॉटस्पॉट करार दिए जाने वाले दीगर इलाकों को सील कर दिया गया है। पुलिस की भारी नफरी भी इन एरियाज में तैनात कर दी गई है। कल रात 12 बजे इन तमाम एरियाज को बंद कर दिया गया है, जिसके हवाले से कहा जा रहा था कि वहां पर कोरोना वायरस का फैलाव दीगर इलाकों से ज्यादा है। असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से लॉकडाउन किए जाने वाले इलाकों के हवाले से बताया जा रहा है कि पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं, जबकि टाइगर फोर्स भी इन इलाकों में तैनात कर दी गई है। तफसीलात जानेंगे, उस्मान अलीम हमारे साथ मौजूद है। उस्मान अलीम, बताइएगा कि इन इलाकों को तो सील कर दिया गया है, आगे किस तरह से लॉकडाउन पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा? शॉर्टलिस्ट किए जाने वाले इलाके थे और जिनमें कोरोना मरीजों की तादाद ज्यादा थी, उनको सील करना जो है वो शुरू कर दिया गया है। और इसी हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि इन इलाकों में जितने भी गैर जरूरी नकलो हरकत है उसको रोका जाएगा, जबकि इसी हवाले से जो पुलिस का अमला है उसको भी यहाँ पर तैनात किया गया है। इसी हवाले से जो तहसील सतह पर जो कमेटियाँ तश्कील दी गई हैं वो भी वक्तन फ़वक्तन जो है वो इन इलाकों का दौरा कर रही हैं और यहाँ पर जितने भी इलाके सील किए गए हैं वहाँ पर इंतजाम का जायजा ले रही हैं। जितने भी इलाके सील किए गए हैं यहाँ पर गैर जरूरी नकलो हरकत जो है इसको बिल्कुल महदूद किया गया है, जबकि यहाँ पर जो अशिया ज़रूरिया की दुकानें हैं उस समेत उसके अलावा दीगर दुकानें जो हैं वो बंद रखी गई हैं, जिसमें मेडिकल स्टोर जो है, बेकरियाँ और दूध दही की दुकानें और परचून की दुकानें जो हैं ये खुली रहेंगी। बाकी तमाम जो मामूलाती ज़िंदगी और कारोबारी ज़िंदगी है वो मुतासिर होगा इससे। जबकि इसके साथ साथ अगर शहर के इलाकों की बात की जाए तो इसमें रामनगर, गली नंबर 13, गली नंबर 10, इस्लाम स्ट्रीट को सील किया गया है। चौधरी बिल्डिंग, बिलाल पार्क, इकरा स्कूल स्ट्रीट को भी सील कर दिया गया है। उस्मानिया कॉलोनी, रॉयल पार्क, किला गुजर सिंह, अब्दुल करीम रोड जो है इसको भी सील किया गया है। इसी तरह बारादरी रोड, गली नंबर 2 जो है इसको सील किया गया है। रावी, क्लिफ्टन, चादरा को सील कर दिया गया है। जौहर टाउन B ब्लॉक, F2 ब्लॉक, कैनाल व्यू सोसाइटी जो है इसको भी सील कर दिया गया है। जौहर टाउन J2 ब्लॉक जो है इसको भी सील कर दिया गया है। मैं इस वक्त इस्लामपुरा के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पर पुलिस का अमला जो है ये भी तैनात है और ये कहा जा रहा है कि गैर ज़रूरी जो नकलो हरकत है इसको रोका जा रहा है, जबकि वक्तन फ़वक्तन असिस्टेंट कमिश्नर जो है ये भी इन इलाकों के दौरे कर रहे हैं। और ये लॉकडाउन जो है वो 14 दिनों के लिए लगाया गया है ताकि शहर के दीगर इलाके जो हैं वो ये कोरोना की जो बिगड़ती हुई सूरत हाल है इससे महफूज रह सकें। जबकि डिप्टी कमिश्नर लाहौर दानिश अफजाल का ये कहना है कि जो जिले सतह है वहाँ पर जो सीलशुदा इलाके हैं वहाँ पर राशन की तकसीम और इस समय जो तिब्बी सहूलियात की फराहमी है और जो ये लॉकडाउन किया गया है इसकी सख्त मॉनिटरिंग के लिए जो कमेटियाँ हैं वो भी तश्कील दी जा चुकी हैं। जी ठीक है, उस्मान हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। दूसरी जानिब हमें ज्वाइन किया है फहद भट्टी ने भी, राव दिलशाद ने भी हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले बात करेंगे फहद भट्टी से, DHA में मौजूद है। फहद भट्टी, बताएगा कोरोना वायरस से बचाव के लिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों को सील किया गया है, आप जहां मौजूद है वहां कैसे इंतजाम किए गए हैं, क्या इंतजामिया के लोग वहां मौजूद हैं? मौजूद हूँ कैवेलरी ग्राउंड शराज विलास के इलाके में, जहाँ पर हुकूमत की जानिब से इस इलाके को सील किया गया है, मगर यूँ लगता है कि जैसे
सील सिर्फ बराए नाम ही इन्होंने किया है इस इलाके को, क्योंकि यहाँ पर जो पुलिस एहलकार तैनात हैं ना तो उनके पास कोई हिफाजती किट्स मौजूद हैं, अगर मास्क भी उन्होंने पहने हुए हैं तो वो भी उन्होंने खुद खरीदे हैं। महकमे की तरफ से उन्हें कोई एहतियाती तदाबीर अपनाने के लिए कोई हिफाजती किट्स नहीं दी गई। और यहाँ पर जो ज़िले इंतज़ामिया के लोग मौजूद हैं, जो टाइगर फोर्स के लोग मौजूद हैं यहाँ पर, उनके लिए भी कोई जो हिफाजती इक़दाम किए जाने थे वो भी नहीं किए गए। हालांकि ये जो इलाके सील किए गए हैं, बताया ही जा रहा है हुकूमत की जानिब से, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से, कि इन इलाकों में ज़्यादा केसेस होने की वजह से इलाकों को सील किया जा रहा है। मगर अगर केसेस ज़्यादा हैं तो यहाँ पर जो नाके लगाए गए हैं, जो इलाके को सील किया गया है, कम से कम यहाँ पर जो तैनात पुलिस एहलकार हैं उनको हिफाजती किट्स ही दे दी जाए, ना कोई खारदार तारे, आप भी हमारे साथ रहिएगा, उस्मान आप भी हमारे साथ रहिएगा। राव दिलशाद, आपसे हम इस हवाले से ब्रेक के बाद मजीद तफसीलात। तो मैं खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाऊंगी। एक बार फिर से आपको बताते चले कि शहर को लॉकडाउन करने के हुकूमती फैसले पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। शहर में कोरोना के ज्यादा मरीजों वाले इलाके सील किए जा चुके हैं। असिस्टेंट कमिश्नर्स लॉकडाउन किए जाने वाले इलाकों के दौरों में मसरूफ हैं, जबकि लॉकडाउन किए जाने वाले इलाकों में चौधरी बिल्डिंग को सील किया गया, उस्मानिया कॉलोनी, रॉयल पार्क, कला गुजर सिंह, अब्दुल करीम रोड को भी सील किया गया है। राव दिलशाद हुसैन इस वक्त कला गुजर सिंह में मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे कि वहां पर क्या सूरत हाल है। राव दिलशाद हुसैन, बताइएगा, इस एरिया को सील तो कर दिया गया है, अमल दरामद किस तरह से करवाया जाएगा? इंतजामिया मौजूद है वहां पर? आई, अलबत्ता पुलिस के हर पॉइंट पर 6 एहलकार जरूर हमने देखे हैं। 4 मरकजी पॉइंट्स हैं, जबकि पूरे एरिया को एबट रोड, मुंटगुमरी रोड, मकलोड रोड, इसी तरह बोर्डवाला चौक से किला गुजर सिंह के पूरा एरिया को जो कोर्डन ऑफ किया गया है। आपको बताएं कि जो सूरत हाल वहां पर देखी जा रही है वो ये है कि जो पुलिस एहलकार है उनमें से सिर्फ 1 या 2 पुलिस एहलकार ऐसे हैं जिन्होंने PPEs जेबतन कर रखी है, यानी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जिन्होंने पहन रखा है। आपको ये बताएं कि हिफाजती सामान भी नहीं है, जबकि सबसे बड़ी बात जो टाइगर्स फोर्स की बात की जाती है कि टाइगर्स फोर्स के 28,000 जवान शहर में रजिस्टर्ड है, लेकिन किला गुजर सिंह में टाइगर फोर्स का कोई एहलकार नजर नहीं आया। इंतजामिया के हवाले से अभी यह तयन किया जा रहा है कि कितने घर हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 3,000 से जायद घर हैं जिनको सील किया गया है, और यहाँ पर तमाम किस्म की जो कारोबारी सरगर्मियां उनको मुअत्तल किया गया। मासवाए जो अशिया खोरनोश की दुकानें हैं वो खुली हैं, और उसके साथ साथ मेडिकल स्टोर्स को काम करने की इजाज़त दी गई है, जबकि सरकारी मुलाजमीन और पैरामेडिक स्टाफ को यहाँ से मूवमेंट की इजाज़त दी गई है। उसके अलावा दिन भर हम भी वहाँ पर मौजूद हैं। जो तकरार है, बहसो तकरार पुलिस के साथ अहले इलाका की देखने में ज़रूर आ रही है। मोटर बाइक्स पर लोग आते हैं लेकिन उनको बाहर जाने की इजाज़त नहीं मिल रही। यही वजह है कि पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया। और पुलिस एहलकारों के हवाले से अगर बात की जाए तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पुलिस एहलकार कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। इसके बावजूद पुलिस एहलकारों को हिफाजती जो सामान है वो मुहैया नहीं किया गया, जबकि अब अगला जो मरहला होगा वो राशन की तकसीम का होगा, क्योंकि 14 या 15 रोज तक ये पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ रहेगा। इनको राशन किस तरह से पहुंचाया जाएगा, इस हवाले से जो दस्तावेजात हैं अभी तक वो भी तैयार नहीं की गई कि कितने घर हैं और कितने लोग हैं। बताया ये जा रहा है पुलिस एहलकारों की जानिब से कि जो एबट रोड के से मुलिका जो कॉर्डन ऑफ किया गया इलाका, वहाँ पर 4 ऐसे घर हैं जहाँ पर मरीज जो है वो कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस हैं, जबकि 3,000 से ज्यादा ये घर बनते हैं जिनको लॉकडाउन किया गया है। लेकिन इनमें राशन की सप्लाई किस तरह से होगी अभी तक कोई जो लाया अमल है वो सामने नहीं आया। आपको प्रॉपर प्लानिंग के बाद ही ये लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए था, मगर अभी तक हिकमत अमली भी मुरत्तब नहीं की जा सकी। राव दिलशाद हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नजर शहर के बेशतर मकामात सील हैं। सील मकामात में लोगों की नकलो हरकत को भी मुकम्मल बंद किया गया है, जबकि DIG इशफाक अहमद की सिटी वॉइस से खुसूसी गुफ्तगू। DIG का गुलबर्ग A3 ब्लॉक का दौरा किया गया। स्पेशल सर्विसेज सरंजाम देने वाले अफराद को आने जाने की इजाजत दी गई है। तफसीलात जानेंगे बसाम सुल्तान से। जी बसाम, बताएगा क्या सूरत हाल है?
बिल्कुल शहर के अंदर दर्जनों मकामात को जो है वो लॉकडाउन किया जा रहा है। कोरोना वायरस के बढ़ते जो केसेस हैं इसके पेश नज़र मुख्तलिफ इलाकों को जो है वो लॉकडाउन किया गया है। कल रात से ये लॉकडाउन जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया है। इस वक्त मैं गुलबर्ग में मौजूद हूँ, A3 ब्लॉक, जहाँ पर DIG जो इशफाक साहब हैं उनने यहाँ पर विजिट किया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। सर, थोड़ा सा बता दें ये लॉकडाउन जो है ये किस नौइयत का है? जो एसेंशियल सर्विसेज के लोग हैं उनको बाहर आने दिया जा रहा है, डॉक्टर्स, वकला, तमाम लोग बाहर आ सकेंगे? नहीं, देखें, जो आपका क्वेश्चन है इसका मैं पहले पार्ट बताऊं। ये लॉकडाउन जो किया गया बाहर आने के लिए नहीं किया गया, बल्कि लोगों को ये बताने के लिए किया गया है कि आप घरों में मौजूद रहें। इस वायरस के दौरान जितना हम अपने घरों में मौजूद रहेंगे और गैर मुतलका तौर पे बगैर वजह के बाहर नहीं निकलेंगे, लोग उतना हिफाजत में होंगे। जिन एरियाज़ में लॉकडाउन किया गया है ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे हमें महकमा हेल्थ से पता चला है कि वहाँ पर ज़्यादा लोग, तादाद ऐसी है जिनको वायरस का शिकार हैं। वो अगर वो ज़्यादा इंटरमिंगल करेंगे, सोशल डिस्टेंस का ख्याल नहीं करेंगे, दूसरों को मिलेंगे, रिश्तेदारों को मिलेंगे, तो साफ ज़ाहिर वायरस का स्प्रेड बढ़ता जाएगा। तो पुलिस ने देखा होगा आपने, हम जो इस वक्त देखने के लिए आए हैं वो ये देखने के लिए आए हैं कि पुलिस अफसर ड्यूटी के दौरान खुद भी महफूज हों। हमारे CCP लाहौर ने और IG पंजाब की तरफ से बड़ी ऑफिसर सेफ्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया और हमारे अफसर मास्क भी पहन रहे हैं। जिस अफसर ने आपके साथ बातचीत करनी है वो सिर्फ मास्क भी पहनता है और प्रोटेक्टिव शील्ड भी लगा रहा है। साथ ही साथ हम ये देखने के लिए आए कि इनको खुद पानी पीने के लिए लॉजिस्टिक प्रॉब्लम ना हो। जहाँ तक आपका सवाल था कि जो एसेंशियल सर्विस के लोग हैं, हमारा जो कल नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से हुआ उसके सेक्शन 19 में लिखा हुआ है कि मीडिया पर्सनस हैं या इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स हैं, जैसे आप इस वक्त ड्यूटी पे हैं तो बिल्कुल आपको कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि आप अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। इस तरह घर में से अगर कोई एक फ़र्द वो फार्मेसी में जा रहा है या कोई वो ग्रॉसरी स्टोर के लिए जा रहा है, हम कहेंगे एक फ़र्द जाए और एक ही दफ़ा जाए, ताकि जितना मिनिमम लोग जो है उनका स्प्रेड वायरस का हो सके। जी बिल्कुल, आपने DIG साहब की जो है वो गुफ्तगू सुनी। उनकी जानिब से यही बताया जा रहा था कि मकसद ये है कि लोगों को जो है वो घरों के अंदर महसूर किया जाए। जो नोटिफिकेशन किया गया था उसके मुताबिक जो एसेंशियल सर्विसेज के लोग हैं वो बाहर आके अपनी खिदमत ज़रूर सरअंजाम देंगे, लेकिन बाकी जो अवाम है उनको घरों में महसूर करने की कोशिश की जा रही है ताकि इस वायरस के मज़ीद फैलाव को जो है वो रोका जा सके। जी ठीक है बसाम सुल्तान, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत पंजाब की जानिब से जुज़वी लॉकडाउन कर दिया गया है। मुतासरा इलाकों में तमाम मार्केट, शॉपिंग मॉल्स और रेस्टोरेंट्स बंद हो गए हैं। सील किए गए इलाकों में आमदरफ्त पर भी मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। जी हाँ, आपको बता रहे हैं कि नोटिफिकेशन के मुताबिक दौरान लॉकडाउन बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स बंद रहेंगे। सील किए गए इलाकों में पाबंदी का इतलाक 30 जून तक होगा। लॉकडाउन के दौरान एक गाड़ी पर एक शख्स सफर कर सकेगा, जबकि इन इलाकों में लोगों के हुजूम पर मुकम्मल पाबंदी होगी। हुकूमत पंजाब के मुताबिक मुतासरा इलाकों में मेडिकल स्टोर्स और ग्रॉसरी स्टोर्स खुले रहेंगे। फलों और सब्जियों की दुकानें, पेट्रोल पंप्स, तंदूर, गोश्त और दूध की दुकानें भी सुबह 9 से शाम 7 बजे तक खुलेंगी, जबकि कानून नाफिज करने वाले मुलाजमीन और अस्पताल अमला पर पाबंदी का इत्तलाक नहीं होगा। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना के 333 मरीज आईसीयू में दाखिल हो गए हैं। आईसीयूज में जेरे इलाज 124 मरीज हालत तशवीशनाक होने पर वेंटिलेटर्स पर मुंतकिल कर दिए गए। लाहौर के अस्पतालों में कोरोना वायरस के 724 मरीज बदस्तूर जेरे इलाज हैं। तफसीलात जानेंगे, सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद चौधरी साहब, बताएगा मरीजों की तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है और इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में और वेंटिलेटर्स पर भी मरीजों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। जी बिल्कुल, कोरोना वबा जो है उसकी वजह से जो उसके केसेस हैं वो ना सिर्फ बड़ी तेज़ी के साथ उनमें इजाफा देखने में आ रहा है इस वक्त, और ऑन एवरेज जो है वो 1000 के लगभग केस 24 घंटे में सामने आ रहे हैं। जबकि अस्पतालों में जो ज़ेर इलाज पेशेंट्स हैं उनमें अब सीरियस पेशेंट्स हैं वो गुज़श्ता 2 हफ्तों से उनकी तादाद जो है वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ी है। इस वक्त भी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मजमूई तौर पर 333 पेशेंट ऐसे हैं कोरोना के जो कि हालत तशवीशनाक होने की वजह से शॉर्टनिंग इन ब्रेथ जो है वो उसकी वजह से कि सांस लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। वो ऑक्सीजन की हाई कंसनट्रेट देना लाजमी है, जिसकी वजह से उन्हें इंतहाई निगहदाश्त वार्ड्स में रखा गया है। और इन 333 पेशेंट्स में से 124 पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि वेंटिलेटर पर हैं और उनको वेंटिलेटर पर जो है वो डालना पड़ा क्योंकि उनकी हालत बहुत ही तशवीशनाक है।
मजमूई तौर पर सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में जो पेशेंट्स इस वक्त आइसोलेशन वार्ड्स में दाखिल हैं उनकी तादाद 724 है। इनमें मेजॉरिटी पेशेंट्स जो हैं वो टीचिंग अस्पतालों में, सरकारी टीचिंग अस्पतालों में हैं, जिनकी तादाद जो है वो 401 है, जबकि 327 पेशेंट्स जो हैं वो शहर के 19 प्राइवेट अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। इसी तरह जो ICU में ज़ेर इलाज पेशेंट्स हैं उनकी तादाद भी जो है वो सरकारी अस्पतालों में ज़्यादा है, जबकि प्राइवेट अस्पतालों में जो है वो सिर्फ 27 पेशेंट्स जो हैं वो इस वक्त वेंटिलेटर पर हैं। बाकी जो 97 पेशेंट्स हैं वो इस वक्त जो है वो सरकारी अस्पतालों के ICUs में जो है वो वेंटिलेटर पर ज़ेर इलाज है। ठीक है जाहिद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया, तफसीलात से हमें आगाह कर रहे थे। कोरोना वायरस के बाद सेक्रेटरीज ने सिविल सेक्रेटेरिएट आना ही छोड़ दिया। सेक्रेटरी सर्विसेज शहरियार सुल्तान ने दूसरे सेक्रेटरीज के लिए मिसाल कायम कर दी। सेक्रेटरी सर्विसेज शहरियार सुल्तान ने शदीद गर्मी में भी बरामदे में दफ्तर बना लिया। शहरियार सुल्तान ने बरामदे में बैठकर अफसरान और अवाम के मसाइल सुनना शुरू कर दिए हैं। शहरियार सुल्तान बरामदे में बैठकर काम करने वाले वाहिद सेक्रेटरी हैं। जी हां, ब्यूरोक्रेसी की जानिब से भी इस तरह की चीजें अब आ रही हैं। कोरोना वायरस में सेक्रेटरीज ने सिविल सेक्रेटेरिएट आना छोड़ दिया एक जानिब, दूसरी जानिब सेक्रेटरी सर्विसेज शहरियार सुल्तान ने दूसरे सेक्रेटरीज के लिए मिसाल कायम कर दी है। सेक्रेटरी सर्विसेज शहरियार सुल्तान ने शदीद गर्मी में भी बरामदे में दफ्तर बना लिया है। शहरियार सुल्तान ने बरामदे में बैठकर अफसरान और अवाम के मसाइल सुनना शुरू कर दिए हैं। शहरियार सुल्तान बरामदे में बैठकर काम करने वाले वाहिद सेक्रेटरी हैं। जी हाँ, मिसाल कायम कर दी गई है। और जहां एक जानिब हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस की वजह से सेक्रेटरीज ने सिविल सेक्रेटेरिएट आना ही छोड़ दिया, वहीं दूसरी तरफ सेक्रेटरी सर्विसेज शहरियार सुल्तान ने मिसाल कायम कर दी है और दूसरे सेक्रेटरीज के लिए एक मिसाल के तौर पर सामने आ गए हैं। उन्होंने दफ्तर के बरामदे में ही अपना टेबल लगा लिया है और वहां पर उन्होंने न सिर्फ दूसरे अफसरान के बल्कि अवाम के भी मसाइल सुने। खबरें और भी हैं, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। लीगी MNA बरजीस ताहिर की दरख्वास्त समाअत कबल अज़ गिरफ्तारी पर समाअत। अदालत ने नैब को बरजीस ताहिर को 30 जून तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। अदालत ने नैब को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत की है, जबकि लीगी MNA बरजीस ताहिर की दरख्वास्त जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी पर समाअत हुई। अदालत ने नैब को बरजीस ताहिर को 30 जून तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। अदालत ने नैब को नोटिस जारी करते हुए जवाब भी तलब कर लिया। जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत की है। इस हवाले से आपको अपडेट करते चलें कि लीगी MNA बरजीस ताहिर की दरख्वास्त जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी पर समाअत की गई। अदालत ने नैब को बरजीस ताहिर को 30 जून तक गिरफ्तार करने से रोक दिया है। अदालत ने नैब को नोटिस इस हवाले से जारी करते हुए जवाब भी तलब कर लिया है। जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत की है, जबकि इस वक्त बरजीस ताहिर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ये दरवाजे भी इनके हैं, ये सड़कें भी इनके पास हैं, हम भी इनके पास हैं। इंशाल्लाह हर जगह पर इनका मुकाबला करेंगे। मैं समझता हूं, मैं आज भी कहता हूं, मैं इससे पहले भी परवेज मुशर्रफ की नैब का विक्टिम रह चुका हूं। उन्होंने भी मुझे 2004 में उनके मिलिट्री सेक्रेटरी ने, इससे पहले भी नैब का विक्टिम रह चुका बरजीस ताहिर की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू की जा रही थी। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गालिब मार्केट में वाक़ई रेस्टोरेंट में वारदात करने वाले डाकुओं का पुलिस से मुकाबला हुआ। ये रिपोर्ट देखिए। शहर में डकैती और चोरी की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही। ऐसी ही वारदात गालिब मार्केट के इलाके में वाक़ई रेस्टोरेंट में हुई, जहां मोटरसाइकिल सवार 2 डाकू डकैती की गर्ज से रेस्टोरेंट में दाखिल हुए तो इंतजामिया ने पुलिस को इत्तला कर दी। पुलिस भी चंद ही मिनटों में रेस्टोरेंट पहुंच गई तो डाकुओं ने पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। सिटी 42 को मौसूल होने वाली CCTV में देखा जा सकता है कि SHO आसिफ अता पुलिस एहलकारों के हमरा रेस्टोरेंट पहुंचे तो डाकुओं की जानिब से सीधी फायरिंग का सामना करना पड़ा। पुलिस ने एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा मोटरसाइकिल छोड़कर फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस के मुताबिक जख्मी डाकू शाहिद को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जो कि डकैती और राहजनी की मुतादिद वारदातों में रिकॉर्ड याफ्ता है। आबिद चौधरी, सिटी 42। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहें सिर्फ और सिर्फ सिटी 42।